प्यारे बच्चों इधर देखा जाए। हमर सकल कला ठीक बा, बोर्ड कला ना होते। हाँ चलिए सुनिए, माध्य आप सब पढ़ चुके हैं, है ही नहीं। माध्य कैसे निकाला जाता है जी, आप सबको बता दिया गया। एक बार और देख लीजिए, थोड़ा रिवीजन हो जाए। चलिए यहाँ देखिए, बोलिए अगर क्वेश्चन दे दे आपको, 2 दे दिए, 3 दे दिए और दे दिए, 1 दे दिए, 5 10 11। चलिए यहाँ देखिए, अगर ऐसे दे दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, सबको यानी माध्य का क्या फॉर्मूला होता है। अच्छा कई गो आदमी, 5 आदमी तो 5 नीचे और सबको जोड़िए, 2 3 5 5 10 11 11 4 15 5 किया कितना आंसर, एगो बना के दिखाइए। बनाइए। यहाँ देखिए कहा जाता है माध्य कैसे निकाला जाता है, सब संख्या को जोड़ दीजिएगा ना कितना हो जाएगा, बोलिए 12 6 12 6 42 की 12 6 18 18 5 23 23 9 32 32 2 34 34 8 42 अकई आदमी 6, तो बोलिए 6 से 7 हो गया आंसर। हाँ हाँ कर लीजिए। अब सुनिए दूसरा माध्य क्या है जी, अच्छा माध्य समझ, माध्य को बनाने से पहले क्या कीजिएगा, 1 नंबर बात सजाइएगा, क्या कीजिएगा, हाँ यानी छोटा से बड़ा सजाने, छोटा से छोटा से 12 क्या करना है पहले, हाँ सजाना है, सजा के तभी बनाना है, नचना है कि नहीं, नया कपड़ा पहन के तभी नचना है, एले गाना नचना है ना, तो क्या कहे पगला है कि हाँ। तो दूसरा का बात ख्याल क्या रखना है, सुनिए, और नचना ऐसा है कि गिरना ना है। हाँ तो कहने का मतलब बीच वाला, कौन सी वाला है, पे ढक के डांस करना है, ठंगा ठंगा आना, देखो अब बीच वाला, ठीक है। यहाँ देखिए जो बीच वाला मान आएगा, कौन सी वाला, सबसे बीच में, सबसे हाँ सबसे बीच में जो आएगा वही माध्य का आएगा, वही माध्य, ठीक है, वही माध्य होगा, ठीक है। देखिए कैसे बता रहे, क्या कैसे, चलो ना सब बता रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं, है निकालने में दिक्कत ना होगा, दिन ना कुछ भी। अब सुनिए, मान लीजिए आपको दे दिए 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 5 को दे दिया। अच्छा को बात जो ना थोड़ी है, चलो खाली देख के आंसर, हाँ अरे देखो कई गो आदमी, हाँ 5 गो आदमी, तो 5 में एगो ट्रिक बता देगा, देखा एगो ई ट्रिक है। आई देखिए पहले का रूल काम कर रहा है, छोटा से बड़ा सजाना था, छोटा से बड़ा तो सजा हुआ है, ठीक है, ये सजा हुआ है कि नहीं है, यानी छोटा से बड़ा की उड़ गया, ठीक है, सजा गया। और दूसरा का क्या काम करना है, सबसे बीच में जो रहेगा मान आएगा वही होगा माध्यम, ठीक है। तब बोलिए भाई कई आदमी है, 5 आदमी है ना, एगो आदमी हटा तो एगो आदमी हट गया, एगो आदमी हट गया तो एगो आदमी हट गया, तो कौन सी बच गया, यही, हाँ यही आंसर हो गया। या समझिए इधर 2 आदमी इधर छट गया और 2 आदमी है कि नहीं,
दो आदमी पी के ना सो गया और दो आदमी होने को रह गया, और जो बच गया वो शांत है कि नहीं, जान रहा है वो लुटका तो होने चल गया दिन नदी में, है कि नहीं, आई चल गया कौन सी में, कीचड़ में। हाँ एक और सुनिए, 5 9 एक और फॉर्मूला से निकलता है, ठीक है, तो ये बिना फॉर्मूला वाला पहले दे रहा, ठीक है, 5 10 15 20 25 30 46 ठीक है। अच्छा कोई बात बताइए बउआ, उनकी तो दिक्कत हो जाएगा, ये कई गो आदमी है, कई, सुनिए पहले कई गो आदमी है, चलिए। अच्छा एक बात बताइए, 5 रहेगा तो 2 के पारा में 5 आता है नहीं, तो 5 में एगो आगे जोड़ के तब 2 से भाग लाइए, 2 के पारा में आता है 2, सुनिए 2 के पारा में कौन आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 8 10 12 14, हाँ तो अगर 7 आएगा तो क्या करेगा, 7 आएगा तो 7 में एगो जोड़ के 8 कर लेना, ठीक है। अब 5 आएगा तो 5 से पीछे ना आना, आगे जाना, 5 आएगा तो 5 के बदले क्या लिखना 6, आगे ना सुनो अभी ना दिमाग चलाओ, अगर 13 आया तो 13 के बदले क्या लिखेगा तू 14, और 17 आएगा तो 17 के 18, ये लेकर सोचना है। तो पहले ये बात पकड़िए, 17 आएगा तो 17 के बाद क्या लिखना 18, अब 18 2 के पार के 9 अपने से 18 आता है, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पहले कई गो आदमी है जी, एले का समझ में आया तो ठीक है, और न समझ में आया तो एक और तरीका से बता दे रही है, यही वाला क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 आदमी गिनो कई गो है, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, कई गो आदमी जी 5 गो, तो 2 के पारा 5 आएगा जी, तो 5 में जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 6 का अधिया कर दीजिए, कितना 6 का दिया, जय वो आदमी रहेगा उतना ले लीजिए, ठीक है, और उसका अधिया कर देना है। अब 5 का तो अधिया होता ना है, 5 का दिया होता नहीं है, तो 5 के बाद क्या होता है 6, 6 का दिया 3, तो तीसरे के नंबर पे कौन है, पहला दूसरा तीसरा, यही आंसर हो गया। ये देखिए कई आदमी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 के पास 9 का दिया होता है नहीं, 9 का दिया नहीं होगा, तो 9 में वो क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, तब बोलिए 10 का दिया 5, तो 5 नंबर पे जो आएगा वही आंसर, यानी जितना अंक रहेगा संख्या रहेगा वो गिन लेना है, उसके बाद देखना है अगर 8 आएगा तो 8 को रह दे दीजिएगा, आधा हो जाएगा ठीक है, ना होगा तो एक जोड़ के आधा करना है, जैसे 15 आएगा तो 15 का दिया होगा ना, 18 चौवानी ना चलिए में तो 16 के दिया, ये लिखा था 8वें नंबर पे जन होगा इसे, लेकिन ई खर का यही 9 गो है, कितना है जी, तो 9 में को जोड़िए तो कितना 10, तो 10 का दिया, तो 1 2 3 4, चलो उजिया गेलो, यानी ये वाला आंसर। हाँ तू लिखा पहले, परेशान नहीं किया भाई, तो क्वेश्चन देने का बना के दिखाएगा, चलो बना के दिखाओ। ना बैठ के ली के आराम से रह के बा, ऐसा बात बोला कि चल जाए, सजा के दे ही रहे हम, ठीक है बनाइए, तब तक कहना से हम फ्रेश कर रहे, बनाओ आदित्य, सीधे लिखना है, ऐसे ना लिखिएगा, जगह नहीं होने के कारण हम नहीं लिखे इस तरह, ठीक है, तुम इस तरह लिखिएगा तब ना समझ में आएगा। हाँ ना बोलिएगा आंसर, बंद करके रहिएगा, पहले आदमी गिनिए कई आदमी है, अब एगो टॉपिक है बहुलक, अब कौन किताब शुरू होगा 4.2 का, कॉन्सेप्ट था सब, ये कौन सी था
हाँ, कल से एक्सरसाइज शुरू होगा, ठीक है। हाँ, कौन ना, एक बार सीधा ऐसे जगह नहीं होने के कारण नहीं से लिख दिया हमने। आ जाओ बैठो। अच्छा लाइक क्वेश्चन लिखो तब तक। बन गया। यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए। भाई कौन को आदमी है जी? कौन है टोटल? 11 ना। तो 2 के पर में तो 11 आएगा ना, तो 11 में जोड़ दो, 12 हो जाएगा। तो 12 कर दिया, यानी देखिए 2 के पारा में 11 ना आता है तो एक वो आगे बढ़ जाना है, और जो आएगा 12 तो 12 के अधिक कर देना, कितना जाएगा 6। तो छठे नंबर पे जो होगा वही आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 24 आंसर होगा। इसका मॉडल निकाला था। चलिए अब इधर देखिए, अब बहुलक खाली चिल्लाला से होगी, सही बोल रहा हूँ। देखिए सुनिए, तब बाद में लिखिए, बहुलक का मतलब होता है कि बार बार आना। उसका मतलब क्या होता है, यानी जो दिया गया है क्वेश्चन उसमें सबसे ज्यादा बार वो आएगा तो उसी को बोलते हैं क्या, बहुलक। ओके, जैसे मान लीजिए 1 महीना में, ठीक है, 1 महीना में तुम्हारे घर पर जो भी तुम्हारा रिश्तेदार है, 1 महीना में आंकड़ा लगाओ कौन सबसे ज्यादा बार आया। मामा जी आए कि नाना जी आए कि नानी जी आए, है कि नहीं, कि मौसी जी आए कि मौसा जी आए, है कि नहीं। तुम पता लगाओ, और जो ज्यादा बार सबसे ज्यादा आएंगे 1 महीना के अंदर तो वही क्या हो जाएंगे, बहुलक। क्या हो जाएगा जी, अब समझ में आ गया बहुलक का मतलब। हाँ, जो जितना बार ज्यादा आएगा वही बहुलक कहलाएगा। एक मामला हो सकता है कब, जब मान लीजिए नाना नानी साथ में आ जाए, ठीक है, नाना जितना दिन आएंगे उतना दिन नानियों आ जाएंगे, तो बहुलक कौन हो जाएगा जी। अच्छा मान लीजिए आपके मौसा जी 2 दिन आए घर पे, ठीक है, 1 महीना के अंदर की बात कह रहा है। मौसा जी कितना दिन, 2 दिन रहे, फिर चले गए, फिर नाना नानी आई, अब 5 दिन रह के गई, ठीक है। सुनिएगा, मौसा जी कितना दिन रहे, मौसा जी 2 दिन, और नाना नानी कितना दिन ना, 5 दिन। और तुम्हारा मामा मामी 3 दिन रहे, और तुम्हारा मामा इतना ही। तो बोलो बहुलक कौन हो जाएगा जी, नाना नानी। नाना नानी की क्या कितना दिन रहे, सब ज्यादा दिन रहे, तो यही हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसी में बताओ, आप ही सब बताओ, कौन ऐसा अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया। न विश्वास होता है ना, देखो है ना, देखो पहले इनमें। अच्छा सुनिए एक बात बताइए, इनमें कई टाइप के आदमी दिखाई दे रहा है, ये बताओ। इनमें एगो कई टाइप के आदमी दिखाई दे रहा है, यानी एगो एक टाइप का आदमी दिख रहा है ना, एगो वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है, 4 वाला है, 5 वाला है, 5 के बाद कितना वाला हो, 6 वाला है ना, 7 वाला, 8 वाला ना। पहले का पता करो, चाहे उसे देख के पता कर सकते हो। बोलो एक ही संख्या कितना है, 1 2 3 4, एक ही संख्या, और 2 कितना बड़ा रहा है जी, 2 बार, सब उसके बाद छोटा बढ़ता है, ये नहीं ज्यादा हो जाएगा, 9 ज्यादा दे दो। बोलो भाई कितना बार आया है, 1 2 3 4। कोई ऐसा होगा दिख रहा है जो इससे ज्यादा बार आया हो ना, तो ये आंसर। तो बोलिए आप ही लोग बोलिए इसका आंसर। हाँ 1 2 3, 3 इसकी संख्या ज्यादा है इसीलिए, ये बोलिए। हाँ 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 हाँ, खूब जोरदार बजा ताली। हो गया जी। अब कल से एक्सरसाइज, कल से हाँ
चलिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है, सुनिए ध्यान से। सेवेंथ क्लास और एगो क्रिकेट मैच हुआ था ना, और उसमें खिलाड़ी जो खेला वो रन बनाया है ना। चलिए कितना रन बनाया आइए ये बस 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 हाँ। ना लिखो बुक समय लगी है ना। देखो देखियो कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे माध्य निकालना हो चाहे माध्यक चाहे बहुलक, ऐसा काम कीजिए कि तीनों काम आपका क्या हो जाए, सरल हो जाए, आसान हो जाए। तो इसको बनाने से पहले आरोही क्रम में सजाने पर कौन चीज, हाँ आरोही क्रम में सजा लीजिएगा। आरोही क्रम क्या हुई, अब कहिएगा सर आरोही क्रम क्या होता है। हाँ आरोही क्रम में सजाने पर, तब बोलिए आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटका तब उससे बड़ा तब उससे बड़ा तब उससे बड़ा तब उससे बड़ा, यही लेकर कहां चल दिया इतना बड़ा था। तब बोलिए सबसे छोटा छ, और कोई है छ छ छ, रुका 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 रुका, इससे बड़ा देखिए 6 से 12 12 12 12 12 12 8 से 12 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 हाँ, और 10 से 12 12, जिसका हो जाएगा टिक लगा देना मतलब। और देखिए एक बात बता दे, आप शादी ब्याह कीजिएगा ना घर में किसी का भी हो चाहे अपना हो, जब भोज खाने आएगा वो थापा मार दीजिएगा मुंह पर, फिर दोबारा आएगा पकड़ाएगा पीटेगा, ठीक है। आज पहले वो सब 2 बार 3 बार खाने पे उड़ा सब ज्ञान करता है भोजन। चलो इधर देखो, खाता है तो खाता ही है, और ले जाता है कच्ची बोलते हैं उसको खाना, क्या बोलते हैं घर ले जाता है तो उसको क्या बोलते हैं जी, उसके वो नाम है ना जी, ना पता है। चलो इधर देखो, छानना छानना बोलते छानना छानना दो छानना। चलिए 10 से अच्छा 2 10 हाँ, इस पे जरूर गौर कीजिएगा। 6 एगो था तो एगो लिखे है, 8 एगो था ना जी, देख लीजिएगा, और 9 हुआ तो फिर एक बार दोहरा देंगे, ठीक है। बोलिए 10 10 2 बार है का, हाँ लिख दीजिए दोनों 10 कोई यहाँ 10 के बाद 15 15 कितना बार, तो लिख लीजिए एक बार। अब बोलिए जवाब देने में थोड़ा भी कोताही ना होगा, 50। चलिए 100 कहाँ बा अरे मर दे, 50 कहाँ बा 80 80 कहाँ 100 100 एक ही बार ना, उसके बाद बोलिए हो गया। आप सुनिए अब एक बार और देख लीजिए, ई बोलिए कई आदमी है ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मान लीजिए 11 आदमी को लेकर घूमने निकल गए, तो इसमें 10 आदमी होगा तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर क्या पड़ेगा, दिक्कत होगा कि नहीं दिक्कत होगा। तो ऊपर 11 तो नीचे कितना 1 2 3 4 5 6 11 हुआ कि नहीं। अब बोलो माध्य निकालना, 1 नंबर में क्या निकालना है, अच्छा माध्य निकालने का एगो तरीका बताए थे कि सब आदमी को, अच्छा कई आदमी, तो 11 लिख दीजिए, सब आदमी को जोड़े आप। चलिए इधर देखिए तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, ई कितना, ई 100 ना, 100 तो 200, अच्छा ही देखो 80 को इधर दे दो, 80 को इधर देगा तो 200, तीनों हो जाएगा तो 300 ना हो जाएगा, 80 को 100 दो, 100 100 200 200 100 300, 300 हुआ ना, हाँ 300 हुआ। सुनिए सुनिए, अच्छा 15 15 सुना ना 429 है देखो पहले, अब हमारा जोड़ा सुना 15 तिया 45 गो, एगो 5 गो इनमें से ले लो, 5 गो इसमें से ले लिया तो कै गो बच गया, एगो बच गया, ये एगो इसको दे दिया तो 50 ना हो गया। तब बोलिए 50 गो, आप 50 गो तो 100 200 300 1 400 ना। अब चलिएगा अब जो बचे उसको 10 गो 10 गो, अब 20 गो 8 गो, 28 गो एगो 29 गो 400। चलो ए लेखा जोड़ रहा है, ए लेखा आ ना बुझाई तो सबके जोड़ लिया, जैसे ऊपर नीचे जोड़ते हैं वैसे 400। भाई 10 गो आदमी बाकी 11 आदमी बच जी, 10 आदमी के 11 आदमी है, ठीक बता भाग देना है, कौन सी करना है जी 429 बटा 11 है ना। तब बोलिए भाग देना है वैसे 429 में कितना से 11 तिया 11 चौका 24 तो ज्यादा हो जाता, तो 11 तिया तब 12 में 3 9 9 11 नवा
कट गेल तो 99 मंत्र में ही कट गया, यानी 99 आंसर। अच्छा को बात बताइए, मादे के बाद क्या निकाल रहा है? मादे के बाद अच्छा वो बात एगो ट्रिक बता दे चला। और विषम संख्या जानते हैं? विषम संख्या, विषम संख्या ऐसा ऐसा आदमी यानी ऐसा अंक जो 2 से न कटे, जो 2 से या जो अधिया न हो, जो अधिया ना होगा तो उसको बनाने में बहुत आसान है। आज जो अधिया ना हो उसको बनाने में आसान है, और जिसका अधिया हो जाएगा उसका तूल है। ठीक है, तब बोलो पहले ये कई गो आदमी है? चलिए इधर देखिए, कई गो आदमी है? 11। माध्य का निकाल रहा है ना जी, कौन जी निकाल रहा है? तो एन का मान कितना हो जाएगा जी? इधर ना आ रहा है ना, इधर देखिए। तो माध्यक निकालने से पहले चला है ना, देखो माध्यक कैसे निकालेगा। पहले कितना आदमी है, कई गो अंक है? 11 गो अंक है ना, तो 11 ने लिखो, यानी एन का मान हो गया। कौन जी का मान? अगर विषम रहेगा यानी विषम रहेगा तो बनाने में आसान है। ठीक है ना, तो ऐसे करो ना, एगो काम करो, सब कुछ बनिए माध्यक का माध्यक, माध्यक के अच्छा कई गो आदमी था जी? 11 गो। तो 11 में एगो जोड़ दीजिए, क्या अधिया करना है, 11 का तो अधिया ना होता है, तो एगो जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? तब 12 12 का दिया, 11 में एगो जोड़ के तब अधिया करना। ठीक है, अच्छा कब अधिया करेंगे कब अधिया ना करेंगे बात समझो। अगर मान लो 2 से अगर ना करेगा तो एगो जोड़ देंगे, उसमें क्या करेंगे, यानी विषम संख्या रहेगा तो उसमें एगो जोड़ दे के और 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, यानी विषम संख्या में एगो जोड़ के उसका अधिया कर देना है। ठीक है, तो बोलिए सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है, यानी 11 है तो 11 में एगो जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 12 कर दिया। तो छठे नंबर पे कौन है? 1 2 3 4 आ गया 15 आंसर। चलिए अब क्या निकालना है? आप जानते हैं, आप बहुला का मतलब जो जितना सबसे ज्यादा बड़ा आएगा वही बोलो। ये देखिए 15 कितना बड़ा है, इतना से कोई ज्यादा बड़ा आया है? तो यही आंसर। उतारिए उतारिए, यहाँ पे 11 3 33 11 ना 99। चलिए लिख लीजिए लिख लीजिए। ए बउआ कह रहा है क्या तीनों का आंसर हुआ सेम है का? यानी 2 का सेम है, तीनों का पूछा है तो नहीं, क्या लिखेंगे? नहीं। बउआ 2 नंबर कितना नंबर? आप सभी देखिए 2 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है ना, अच्छा जो भी क्वेश्चन हो, माध्यक निकालना हो, माध्यक निकालना हो, बहुलक निकालना हो, तो क्या कीजिएगा? पहले सजाने पर, कौन सी? आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाने पर। तो चलिए अंकवा, अच्छा सुनिए ए बाबू, तो यहाँ पे आप सब देख के बताइए 2 नंबर का सबसे छोटा कौन है जी? 2 नंबर में सबसे छोटा बोलिए, 2 नंबर में 5 है, सबसे छोटा 5 ना है, लेकिन 5 कितना बार है देख लीजिएगा जरा ध्यान से, एक ही बार ना है। चलिए 5 से 12 कौन है? नहीं का किताब हिलावा था दूसरा किताब और में तू देखो। चलिए पेज नंबर 80, सबसे छोटा मिल गया बाबू 5, अब 5 से 12 बोलिएगा 9, और 9 से 10 ना। अच्छा 9 कितना बार है ये भी बोलिए? एक बार है। 9 से 12 10 है, लेकिन 10 कितने बार? एक बार। 10 से 10 तो 2 बार लिखिए, उसके बाद बोलिए 12 कितने बार? चलिए 12 के 12 खोजिए, 12 से 16, 16 एक बार, 16 एक बार, 15 है, बोलिए 15 कितने बार? एक ही बार है। 16 कितने बार? एक बार। एक बार और काम कर लेंगे, कोई बात नहीं, पूरा 16 के बाद हाँ 19, 19 के बाद बोलिए कई गो? 19 19 कई गो पहले ही बता। चलिए 19 के बाद 20, 20 2 गो 3 गो, 20 3 गो, 20 कितना? आगे बोलिए 20 के बाद 21 22 23 23 23 कई गो? चलिए 23 के बाद हो गया। चलिए इसमें पहले गिनिए, इसमें कई आदमी है?
2 4 6 8 10 12 14 15 15 8 25 दो गो है तो 15 गो आदमी है ना, तो इनमें 15 को होना चाहिए ना, तो गलती है। 1 2 इनमें 15 को, इनमें 16 को कहां से आ गया जी? 25 से ही हुआ है, 25 से ही हुआ है। 25 दो बार है। हाँ दो बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मोकवा कैसे गिन छुट्टी कर रहे हैं। चलो याद रखिए, इसमें कॉपी रख दीजिए, कॉपी की नाम यहाँ पर देखिएगा। चला, इसमें कह रहा है इन आंकड़ों के बहुलक निकालिए और कौन सी माध्यक निकालिए। चेक कीजिए कि क्या ये दोनों समान है कि नहीं। तो एक बात बताइए, माध्यक और बहुलक है ना निकालना। तो चलिए पहले माध्यक निकालते हैं। कौन सी माध्यक? तो माध्यक का एक ट्रिक बताए थे, अगर 13 आएगा तो 13 के क्या, 13 में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे 14। तो 14 क्या दिया 7, तो 7 बहुत ज्यादा बोला तारो। 13 जैसे मान लीजिए 13 है, तो 13 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14। 14 क्या दिया 7वें नंबर पे होगा वही आंसर। और मान लीजिए 23 आ जाए, 23 में जोड़ दीजिए, 24 का दिया 12, तो 12 नंबर पे जोड़ना आएगा वही आंसर ना, तो वही लिखाएंगे ना। कई आदमी तो 15 में जोड़ दीजिए, 16 का दिया 8। अभी सम संख्या ना आया जी, 10 12 14 16 से ना आया, आएगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है। पहले विषम आया तो उसी क्रम से 15 16, 16 का दिया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा बात भाई, ऐसे लेकर नहीं के जो आदमी गिनला के बाद जितना आएगा उसमें देखना है। हाँ सब। अब देखो, अब बहुलक निकाला ना, बोलिए तो आप ही सब बोलिए कौन कितना बार आया है सबसे ज्यादा बार? 20 3 बार। इससे ज्यादा कोई नहीं ना आया। अच्छा बात बताइए, बहुलक में मान लीजिए 20 3 बार, अब 15 को 3 बार, तो आंसर क्या दीजिएगा? दोनों देना होगा, दोनों इन्हें कहिएगा बड़का है तो बड़का आंसर नहीं, गलत है। कहा जा रहा है बहुलक का डिफिनेशन सबसे ज्यादा बार आने वाली जो होता है प्रेक्षण, उसको क्या कहते हैं जी? बहुलक। अब मान लीजिए 20 3 बार, 15 3 बार, तो कितना 15 को 20 हो जाता। लेकिन इसमें कोई वो दिखा रहा है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं, यानी सबसे ज्यादा बार ये आया है 20, तो इसलिए अब कह रहा है क्या ये दोनों समान है आंसरवा? लिखेंगे नहीं, लिखिए जल्दी। हमरो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी कितना अच्छा है। चलिए यहाँ देखिए, देखिए कोई भी, अब 3 नंबर इसका 4.2 का 3 नंबर, कोई भी क्वेश्चन है माध्यम माध्यम वालों निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाने पर। अभी आप लोग नहीं लिखेंगे, कृपया देख के बोलिए तब ना सीखिएगा जी, साथ साथ लिखिएगा क्या सीखिएगा? अंडा। चलो 3 नंबर, 3 नंबर में देखिए सबसे छोटा 23, सबसे छोटा 32, सबसे छोटा 32 दिखाई दिया हमको। तुम्हारे नजर में कोई है तो बोलिए सबसे छोटा। लेकिन 32 कितना बार? एक बार ना है। 32 से 12 खोजो, 35, 35 से ना 36, 36, 36 कितना बार? चला पहले 35 ना होगा, 35 कितना बार? चलिए उसके बाद देखिए 36 कितना बार? 2 बार कि 3 बार? ना 36 2 बार होगा, एक ही बार है। 36 38 2, 38 3 बार। चलिए 38 से 12, 42 एक ही बार। अच्छा 37 37 ना, ये कितना था? 36 कितना बार? एक बार। 32 35 याद रखना, 32 आज 36 एक बार ना, 37 कितना बार? एक बार। 37 के बाद 38 है का जी? 38 लिखिए दिए, बोलिए अब उसके बाद।
40 छोड़ दिए ना, 40 बोलिए कितना बार? 39 है कि ना? 40 कितना बार? चलिए 40 से 12, हाँ बोलिए 42 के 12, 43, 43 कितना बार? 3 बार। हो गया, हो गया जी। हाँ चलिए, और है पूरा लड़की जैसा आवाज निकलता है बोलता। हाँ 49, 47। चलिए आदमी हम गिने कहुआ है, एक ही बार ना है 47, 50, 2 4 6 8 10 12 14 15, इसमें भी 15 को आएगी नहीं था। चलिए ठीक है, अब दिक्कत ना कौन सी निकालना है, तो इसके एक से अधिक बहुलक है। चलिए बहुलक निकाला है, खाली बहुलक के देखो पढ़ो नीचे क्या निकालना है। ए चला रुको, चलिए बहुलक, बहुलक में देखिए जो जितना बार आता है वही कहलाता है। ये बोलिए सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है? 38। अच्छा ये दिख रहा है, यानी 3 बार से कोई ज्यादा बार आया है नहीं। और देखिए लेकिन दोनों का संख्या क्या है जी, यानी ये 3 बार आया तो ये भी 3 बार, तो ये दोनों हो जाएगा, यानी 38 कोमा 43। अब कह रहा है क्या ये दोनों इसके एक से अधिक बहुलक है, एक से ज्यादा बहुलक है, दूगो आंसर आया है तो एक से अधिक ना है। क्या लिखेगा? जाओ ना 4 नंबर आना बढ़िया से माध्यम मानक बहुलक बनाकर कल समाप्त कर देंगे 4 और 5। ठीक है जी, 4 5 बना के आएगा जी। हाँ हल्का है, जाइए। चलिए क्लास 7 यहाँ देखिए 4 में क्या दिया है सुनिए। कौन है? एगो टीम है, एगो टीम है, वो फुटबॉल खेला था, कौन गो मैच खेला? 10 गो, तो 10 गो आदमी होगा। ठीक है, 10 जितना पारी खेलेगा उतना अंक अर्जित करेगा, है कि नहीं? तो 10 गो पारी खेला, यानी 10 गो मैच खेला, और गोल बहुत, यानी गोल कितना किया सुनिए। एगो मैचवा में कई गोल किया, और दूसरा मैच में, तीसरा पारी में यही लेखा आगे चल गया। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसका क्या निकालना है? जो गोला हुआ उसका क्या निकालना है? माध्य। तब बनाने से पहले क्या करिएगा? आरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाने पर। ठीक है, तो चलिए सबसे छोटका बोलिए में, सबसे छोटका 0 ना, तो जिसका काम हो गया टिक लगा दो। 0 यही गो, 0 के बाद 1 बोलिए यही गो है। चलिए 1 के बाद 2 कितना बार? 3 कितना बार? 1 2 3, जिसका काम हो गया वो लिख हटा दीजिएगा। ठीक है, कोमा लगा दीजिएगा। 4, चलिए हो गया। तो पहले क्या निकालेंगे? चलिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सब आदमी का जोड़ो, अब बटा में जगो आदमी है तगो आदमी लिखो। कई गो आदमी? तो 10 नीचे देखो 1 2 इन्हें बोलिए दिया कई गो मैच? 10 गो मैच, तो 10 जरूर नीचे होगा। देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि नहीं? अच्छा को बात बताइए, जोड़िए। 0 है एगो, चाहे नहीं जोड़ के बताए 2 और 3 वही जोड़ा, चाहे वही जोड़ा, 2 में 7 आएगा। 2 3 5 5 4 9 5। आप 2 3 5 5 9 9 5 14 14 0 14 1 15 3 18 3 21 4 हो गए। देखो नीचे अगर 10 आएगा तो काट कूट न करना, बहुत आसान इजी है। तब बोलिए ऊपर वाला जैसे को तैसे लिखते हैं। ऊपर वाला कई गो 0, तो एगो आदमी के पहले तो समझ लगा दिया, हो जाएगी आंसर। आगे समझ में, मान लीजिए 7 2 9 6 बटा में 100, तब बोलिए ऊपर वाला अंक जैसे को कई गो 0, तो कई आदमी के पहले तो समझो, बस हो जाएगी, है कि ना? एक और बताइएगा। यही को 0 दे रहे हैं, ऊपर वाला जैसे एक आदमी के पहले तो समझ देना, हो जाए, है कि नहीं? पता जरा पता नहीं कि हम ओकरा बताओ तारी आता पता।
माध्य के बाद क्या? चलिए माध्य के बाद क्या निकालेंगे? तो आप ही सब बताइए माध्य कई गो आदमी? बोलो बोलो कई गो आदमी? हाँ ए में पकड़ा गया। अगर विषम संख्या हो तो उसमें चूसिना एगो जोड़ क्या इतना नंबर गिन लेते ना, लेकिन ये तो क्या दिक्कत हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए 11 बार आया, कोई 13 बार आया, तो 13 में एगो जोड़ देता था कितना? 14। 14 क्या दिया? 7। तो 7 नंबर जो आता था वो था ना, लेकिन ये बदल गया क्वेश्चन कितना है? 10। 10 होता है पांचवा नंबर, अब प्लस कितना नंबर? छठा नंबर का दावा कितना नंबर? छठा नंबर। छठा नंबर होई कि ना होई? यानी देखिए 10 है तो 10 का दिया तो 5। पांचवा नंबर कौन है? 1 2 3 4 5 पांचवा नंबर। एक आगे वाला नंबर दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा? 3 3। इसका आधा करना 3 3 6 बटे 2 2 तिहाई 6। 3 आंसर दे ले देखा था सही बात। चलो इन्हें देखा आपका बहुलक। अब बोलिए बहुलक इस समझ में आया माध्य की ना? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तीन का संख्या ज्यादा बार देखा दे रहा है कि लगा 4 को, यानी 3 4 4 की यानी 4 बार कोई आया है नहीं। मिला लो, जो नहीं बनाया वो बना। देखिए एक नंबर माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से 12 होता है। प्रेक्षण क्या होता है समझिए। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दिए चला भैया रहा बोलते यहाँ तक ठीक और छोटा पत्ते है आ जा रहा है देखो भैया वो क्वेश्चन दे दिए देखो यहाँ 2 3 1 5 6 जो दिया है इसी को बोलते हैं प्रेक्षण। क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? प्रेक्षण। तो एक और है माध्य का मान। चलो इसका माध्य पहले निकालो तो जैसे मान लो 2 3 4 5 6 इसका माध्य का मान बोलो कितना आंसर? 10 ऐसा कई आदमी? 5 2 3 5 9 9 9 5 14 26 5 का कितना आंसर? एक और क्वेश्चन देखो बोलिए इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला माध्य कितना होगा? 4 तो बटा और 10 इसके अंदर 18। बोलिए भाग दीजिए कितना हो जाएगा? 4 में 16 और कितना? 4 बचे 20। चलिए माध्य का मान, माध्य का भाई क्वेश्चन जो दिया रहता है वो सबसे बड़ा होता है काजी। जो आंसरवा आएगा वो सबसे बड़ा होगा। छोटो बा बड़ो बा देखो ये छोटा बा कि ना पूरा ये बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। छोटा भी है कि नहीं है? इसमें देखिए जैसे आंसर जो आएगा ऊपर है जो आंसर आएगा सब क्वेश्चनवा से बड़ा आएगा। छोटा भी तो है। छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यही बोला गलत बात बोला है कि सही बात बोला? गलत बात बोला है। तो लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। ठीक है फिर सुनो लेकिन 12 या छोटा दोनों हो सकता है। आप समझ में आया ना? यानी जो आंसर आएगा माध्य का मान क्वेश्चन से 12 या छोटा हो सकता है। हाँ आप देखो माध्य प्रत्येक क्वेश्चन से छोटा होता है। ये गलती बोल रहा है छोटा होता है जी। छोटा भी होता है 12 भी होता है। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य। अब तीसरा नंबर सुनिए माध्य सबसे 12 माध्य का मान सबसे 12 और सबसे प्रेक्षण बीच में स्थित बीच में होता है जी। चाहता बीच में बात किया बात किया बीच में होता है कि नहीं? एकदम बीच में। माध्य का मतलब होता है एकदम बीच में। ये सही बोला है सत्य। अगला सुनिए दो संख्याओं का माध्य सदैव उनके बीच में स्थित। हाँ जैसे मान लीजिए दो संख्या 4 और 5 ले लिए। बोलिए इसके बीच में क्या आता है? 4.5। यही सही है। ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई भी दो संख्या लीजिएगा मान लीजिए
तो उसके बीच वाला माध्य का होता है, ठीक है। सर 1 नंबर नहीं दिए। जैसे मान लो बीच वाला माध्य बोलो कौन कहलाएगा? सर ये फुलवा का जो ब्लू है भाई वाला का हो जाएगा, ठीक है। हाँ बीच वाला एकदम बीच वाला। लाल का रखिए जाएगा। तो ये तो बन गया। यस सर। बोलिए माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, ये तो गलत बात बोला है। देखा है ना कैसे ऊपर आया माध्य का, सुनो ना, माध्य का आंसर कौन सी? माध्य का आंसर यानी जो क्वेश्चनवा दिया है, जो आंकड़ा का मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया वही में से एगो संख्या होगा ना। देखो ए में से तो एगो संख्या आ गया, जो क्वेश्चन दिया उसमें आंसर आया कि नहीं आएगा, लेकिन इसमें आया सरेआम गलती बोलने बा तो क्या हो जाएगा? झूठ बोल दिया तो इसका मतलब गलत असत्य। ये क्या हो जाएगा जी? असत्य होगा कि नहीं? माध्य दी हुई आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है असत्य। क्या हो जाएगा जी? आज 5 नंबर नु है और 7 लिखा है। सत्य लिख ले बा। Yes, sir. माध्य दी हुई आंकड़ों में से एक ना तुम गलती लिख बाबी सीट में बता दे लेकिन यस सर। तब कौन कौन गलती होती है? चलो इधर देखो, बहुलक सदैव आंकड़ों में से ही हो सकता है, यानी बहुलक निकालेगा जो क्वेश्चन आएगा उसी में सब आंसर हो रहेगा। Yes, sir. ये अलग रहेगा जी, उसी में से रहेगा। तो ये सही बोला है। ये क्या बोला है? सही बोला है। सही बोला यानी सत्य। ये बोलो माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या हो सकता है, ये गलती बोलते हैं। पूछा कैसे? देख लिया जितना माध्यक बनाया है ना सब का आंसर आपको चंदन में मिल रहा है का जी? बोलिए कोई अलग हट के आता है कि नहीं? दशमलव में तो दशमलव में था उसमें क्वेश्चन में नहीं, तो ये गलती बोला है। फिर से समझिए, यानी माध्य का आंसर, माध्य का आंसर जो क्वेश्चन दिया गया है उसी में सदैव का मतलब सदा के लिए हमेशा, हमेशा वही में से वो संख्या होता है ना, अलगो होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? सर ये बगल लिखे ना मोबाइल में नहीं लिख रहा है ना लो बड़ा, ये हो जाएगा असत्य। ना 2 रुपए में ये क्या हो जाएगा? असत्य। ये सत्य हो जाएगा। आइए असत्य हो जाएगा। भाई तो जान के लिए बड़ा होगा। माध्य कैसे निकालते हैं? देखो आंकड़ा है, भाई आंकड़ा दे दिया है वो, यस सर। इसका क्या निकालना है? माध्य। माध्य। एक बात बताइए, भाई क्वेश्चन दे दिया है, इसका आंसर ही दिया। देखो बात बताइए, कई आदमी? सही तो है। कई आदमी? 3 आदमी में 12 है। एगो जोड़ दो अपना से 4। एगो तरीका बता दे, सबसे शुरुआत वाला और सबसे 3 को 5 को 8 क्या दिया? 4। कौन सी फेर में है? उसी फेर में ना 8 का दिया 4। तो 4 आंसर सही है कि गलत है? सही है। सबसे काला बोल रहा है। सही आगे बता।